आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड। इनके लेखक हैं रजनी पारुलेकर। बेसिकली मैं यहाँ दिखा दूँ आप सभी को। यह 9th क्लास का इंग्लिश है, पोनोरोमा। चलिए फिर यहाँ शुरू करते हैं। इसमें जितना भी वर्ड मीनिंग आएगा आप सभी को मैं यहाँ स्क्रीन में दे रहा हूँ। आप सभी यहाँ स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। इसको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए फिर इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लेखक के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। रजनी पारुलेकर बॉर्न इन 1945। रजनी पारुलेकर का जन्म जो है 1945 ईस्वी में हुआ है। रिसिपेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड। इनको महाराष्ट्र राज्य का पुरस्कार प्राप्त है। इज अ पोएट इन मराठी, और यह मराठी कवित्री हैं। विथ 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम टू हर क्रेडिट, और इनके नाम 3 कविताएं संग्रहित है। द प्रेजेंट पोएम, प्रस्तुत कविता में टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, इसको इंडियन साहित्य से लिया गया है, ठीक है ना। यह जो साउंड है इसको इंडियन साहित्य से लिया गया है। बेसिकली यहाँ पे समझा देते हैं। साउंड का अर्थ होता है आवाज, ठीक है, ध्वनि। हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय द सुहास सूर्यकांत लिम्मे, और इसको सुहास सूर्यकांत लिम्मे ने अनुवाद किया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए यहाँ अब देख लेते हैं हम लोग कविता में कि किस प्रकार से यहाँ पे लेखक जो है व्यक्त कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेड़ को जो है कैसे काट दिया गया है। तो यहाँ पे कष्ट, जो पीड़ा होता है पेड़ को, वह दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। अ ट्री इन द वुड, ए ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड। जंगल के एक पेड़ को, जंगल के एक पेड़ को काट दिया गया है। इट्स ब्रांच ब्रेकिंग अवे, और इनकी जो टहनियां है ना उसको अलग अलग कई टुकड़ों में काट दिया गया है। वाट डू हर्ब्स विस्पर टू ईच अदर, और यह जो टहनियां हैं क्या बात करती हैं आपस में। ये जो टुकड़े हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं, ये आपस में क्या बात करती हैं। डू दे मॉन एंड ग्रोन इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट, ये फुसफुसाते, कहराते, सिसकते दर्द को एक दूसरे के साथ बांटती हैं। विस्पर मीन्स होता है फुसफुसाना, ठीक है। एंड डू दीज लॉग ड्रिवन फ्रॉम इच अदर रिमाइंस। देखिए यह जो टहनी है, यह जो अलग पड़ी है, ठीक है, बिछड़ गई हैं, वो कभी अतीत में एक थे। यहाँ जो टहनी थी वो एक थे कभी अतीत में। वो जो अब बिछड़ गई है, ठीक है ना, उस पल को, ठीक है, उस पीड़ा को प्रकट करते हैं, याद करते हैं। डू दे रिमेम्बर, क्या उन्हें याद है। हाउ द विंड्स टॉस देम, कैसे हवा का झोंका उन्हें झकझोर देता था। जब हवा बहता था तो यह जो पेड़ की जो डाली थी, जो टहनी थी, वो कैसे हवाओं से, ठीक है ना, झकझोर देते थे। डू दे रिमेम्बर, क्या उन्हें याद है। द विंड टॉस देम, कैसे हवाओं का झोंका उन्हें, उन डालियों को, उस पेड़ के डालियों को झकझोर देता था। हाउ दे हाउ दे गॉट ड्रेंच इन द रेन, और जब बारिश होती थी, ठीक है, तो बारिश होती थी तो कैसे उन्हें, ठीक है ना, भिगा कर तरबतर कर देता था। एंड द ब्लूज इन अ स्प्रिंग, और बसंत में यह खिल उठते थे। यह पेड़ जो है बसंत में खिल उठते थे। एंड द फॉल इन ऑटुमन, और पतझड़ में इनकी सारी पत्तियां गिर जाती थी, यानी कि पत्रहीन हो जाते थे, ठीक है, पत्र विहीन हो जाते थे, पेड़ से सारे पत्तियां जो है गिर जाता था, ठीक है। ओह बट द विंड नोज, यह केवल हवा को पता है। द विंड ब्लोइंग विथ अ डीन, हवा को भला कौन रोक सकता है। इन प्लेस फॉरलॉन सिंग सच सॉन्ग, वह तो सब स्थानों पर, ठीक है ना, वह तो सब स्थानों पर पहुंचकर जीवन का गीत गाते हैं। यानी कि हवा का बात हो रहा है यहाँ पे। हवा जो है पेड़ के डाली को झकझोर देता था। बारिश में किस तरह से
पानी जब बरसता था तो यह भीज कर, डालियाँ जो है पेड़ का भीज कर तर-बतर हो जाते थे। यह केवल हवा को पता है, ठीक है ना? हवा को भला कौन रोक सकता है? वो तो सब स्थानों पर पहुँचकर जीवन का गीत गाती हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ है। These songs not all could praise. Many a man is blunt. सच तो यह है कि जीवन का यह गीत, ठीक है, सच तो यह है कि जीवन का यह गीत सबको पसंद नहीं है। ब्लंट मिस होता है मंद बुद्धि, ठीक है ना? सबको यह पसंद नहीं है, ठीक है, बहुत से लोग, ठीक है, नापसंद होते हैं, यानी कि यह जो गीत है ना सबको पसंद नहीं है। कहने का अर्थ यहाँ पे है पेड़ का जो दुख है, ठीक है ना, जो कष्ट है वो सबको पसंद नहीं है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता है आदमी को, तभी तो काटता है। अगर समझ में आता तो नहीं काटता ना। तो उनका जो यह गीत है, दुख भरी यह जो गीत है सबको पसंद नहीं है, सबको समझ में नहीं आता है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मेनी मैन इज ब्लंट, ठीक है। ब्लंट मिस होता है मंद बुद्धि, ठीक है ना? ही डजंट इवन सेंस, और वह अंततः सोच भी नहीं सकते हैं, यानी कि सोचने का भी क्षमता नहीं है, यानी कि सोच भी नहीं सकते हैं। द एगोनिस कॉट इवन इन सिंपल वर्ड्स, और उसके दर्द को भी नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है ना? और उनका जो पीड़ा होता है, पेड़ का जो पीड़ा होता है, जो दर्द होता है पेड़ों को, वो भी नहीं पकड़ पाते हैं। कितना कितना साधारण सा शब्द है, उसको भी यह नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, एकदम सीधे शब्द को भी नहीं समझ पाते हैं। वाट देन ऑफ दिस सॉन्ग्स, तो फिर इन गीतों का क्या? दे आर जस्ट साउंड, केवल मात्र ध्वनि है। यहाँ पे बोल रही है ना कि जो नहीं समझ पाता है या जो गीत गाती हैं, या जो हवा का झोंका जो दुख जो है बांटती है, सुनाती है, जो आदमी नहीं समझ पाता है, तो वह अगर नहीं समझ पाता है तो क्या है? केवल साउंड मात्र है। तो वहीं बोल रहे हैं यहाँ पे वाट देन ऑफ दिस सॉन्ग, इन गीतों का क्या, जो केवल मात्र साउंड है, केवल आवाज भर है। सम करके ऐसे बहता है ना हवा, तो वह केवल सुनाई देता है। उनको जो है नहीं समझ पाता है, उन पेड़ों को, दर्द को, तो वह क्या है? केवल आवाज मात्र है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या बोल रही है लेखिका। सच साउंड एज वुड बी चॉक टू डेथ if confined in the stroke and collisions of a spirit। संगीत अगर शब्दों और वाक्यों का माध्यम बने तो उसकी आत्मा ही मर जाएगी, उसका दम घुटकर रह जाएगा। वास्तव में शब्द मर जाते हैं पर ध्वनि जीवित रहती है। वास्तव में शब्द मर जाते हैं और ध्वनि जीवित रहती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह कविता जो है समझ में आया होगा। तो अगले सेशन में हम लोग इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर में, तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।